मेरे प्यारे बच्चों, स्वागत है हमारे YouTube चैनल थिंक टू एग्जाम को। आज हम पढ़ेंगे क्लास 7 चैप्टर नंबर 9 कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स। ओके, ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट्स के बारे में हम पढ़ेंगे। वो क्या होता है? कॉन्ग्रुएंट्स मीन्स हम जानते हैं कि सेम होता है, एक दो चीज़ों को सेम करते हैं, यानी वो साइड साइड हो सकता है, एंगल्स हो सकता है। टू ट्रायंगल्स को हम कैसे सेम निकालेंगे उसको ही कहते हैं कॉन्ग्रुएंट्स। ओके, ऑब्जेक्ट which have the same shape and size are called congruent object। ओके, जो ऑब्जेक्ट सेम शेप एंड सेम साइज रहता है उसको हम क्या कहते हैं? कॉन्ग्रुएंट ऑब्जेक्ट कहते हैं। एंड द रिलेशंस ऑफ टू ऑब्जेक्ट्स बीइंग कॉन्ग्रुएंट इज कॉल्ड कॉन्ग्रुएंट्स। ओके, और उनका रिलेशंस एंड द रिलेशन ऑफ टू ऑब्जेक्ट्स, ओके, रिलेशंस ऑफ क्या? टू ऑब्जेक्ट्स बीइंग कॉन्ग्रुएंट इज कॉल्ड कॉन्ग्रुएंट्स। ओके, अगर दो ऑब्जेक्ट का रिलेशन सेम होता है तब हम उसको कहते हैं कॉन्ग्रुएंट्स। ओके, तो पहले लिखो किसको कॉन्ग्रुएंट कहते हैं। कॉन्ग्रुएंट का मतलब होगा ऑब्जेक्ट which have same shape and size। object which have same shape and size, object which have same shape and size are called what? Congruent object, are called congruent object। congruent object or and the relation of two object being congruent, और क्या? and relation of two object being congruent is called congruence, is called कॉन्ग्रुएंस। ओके, इस तरह हम कह सकते हैं कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल किसको कहेंगे? कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। ओके, देखो ऑब्जेक्ट which have same shapes, तो हम ऑब्जेक्ट की जगह पर लिखेंगे ट्रायंगल्स which have same shape and size are called congruent triangles। yes or no? क्या होगा? ट्रायंगल which have same shape and size is called what? Congruent triangle। okay, triangle which have same shape and size are called triangles which have same shapes and size are called what? Congruent triangles। ओके, तब हम उसको क्या कहेंगे? कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स। ओके, ट्रायंगल which have same shape and size are called what? Congruent triangle। This is triangle A and this is triangle B, और नेमिंग होगा P Q R, उसका भी नेमिंग होगा M N O। देखो, अगर
पी क्यू इज इक्वल टू एम एन, क्यू आर इज इक्वल टू एन ओ, एन एम ओ इज इक्वल टू पी आर, तब हम कहेंगे उसको एक कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स। ओके, इफ एंगल P is equal to angle M, then if angle Q is equal to angle N and angle R is equal to angle O, then we call what? Triangle A and triangle B are congruent. Okay, देखो साइड्स अगर देखेंगे, क्या साइड वाइज देखेंगे, साइड वाइज जो कॉन्ग्रुएंट कैसे होगा, यहाँ पी क्यू साइड्स इज इक्वल टू एम एन साइड। ओके, एम एन साइड्स, और क्यू आर इज इक्वल टू क्यू आर साइड्स इज इक्वल टू हियर एन ओ साइड्स, NO sides. Okay, and PR is equal to PR sides is equal to NMO sides. Okay, देखो साइड वाइज वो तीनों क्या, तीनों कॉन्ग्रुएंट है। हाँ, मतलब तीनों सेम है तो दो फिगर, हेंस ट्रायंगल ए एंड ट्रायंगल बी आर कॉन्ग्रुएंट। ओके, क्या, हेंस triangle A and triangle B are congruent. अगर हम एंगल वाइज देखेंगे, एंगल वाइज देखो, एंगल P इज इक्वल टू एंगल M, एंगल Q इज इक्वल टू एंगल N, एंगल R इज इक्वल टू एंगल O। देखो तीनों एंगल वाइज भी सेम निकल रहे हैं, तो अब हम कहेंगे हेंस ट्रायंगल A एंड ट्रायंगल B आर कॉन्ग्रुएंट, है कि नहीं? हेंस ट्रायंगल A एंड ट्रायंगल B are congruent. ओके, ठीक है, उसको नोट डाउन करो। There are two plane figure X and Y and find out whether these are congruent or not. Okay, देखो figure X and another figure Y. Okay, figure X and figure Y, figure X and figure Y. Okay, तो इधर हमको देखना है there are two plane figure X and Y. Let us find out whether these are congruent or not. Okay, तो हमको देखना है कि ये वाला congruent or not। देखो इधर हमको दिखाई दे रहा है कि तीनों 5 साइड्स वाले फिगर हैं, तीनों x का भी साइड्स नंबर ऑफ साइड्स इज इक्वल टू 5 एंड y का नंबर ऑफ साइड्स इज इक्वल टू आल्सो 5। ओके, और एंगल देखो, ए राइट एंगल है, ए राइट एंगल है, ए राइट एंगल है, ए राइट एंगल है, ओ एक एंगल, ओ एक एंगल दिखाई दे रहा है 90 राइट एंगल की तरह, और ए वाला एक एंगल और ए वाला एक, दोनों ऑब्ट्यूस एंगल है, तो इसका भी दो ऑब्ट्यूस एंगल है, एक राइट एंगल है, ए राइट एंगल है। तो हमको पता चल रहा है कि तीनों तो सेम लग रहे हैं, तो साइड्स का मेजरमेंट करेंगे, इस साइड्स इज इक्वल टू दिस साइड्स एंड दिस साइड्स इज इक्वल टू दिस साइड्स, दिस साइड इज इक्वल टू दिस साइड्स एंड दिस साइड इज इक्वल टू दिस साइड एंड दिस साइड इज इक्वल टू दिस साइड। अगर सेम निकला तब हम कह सकते हैं उसको क्या, कॉन्ग्रुएंट फिगर। ओके, अगर नेमिंग करेंगे उसको ए बी सी डी ई, पी क्यू आर एस टी, किसी तरह का तुम नेमिंग कर सकते हो। इफ
ए बी इज इक्वल टू ए बी साइड्स इज इक्वल टू ए बी साइड्स मतलब दिस साइड्स, ए बी साइड्स मतलब दिस साइड्स। इफ ए बी इज इक्वल टू क्या, अगर एस टी ओके, इफ ए बी साइड्स इज इक्वल टू व्हाट, एस टी साइड्स और साइड बी सी इज इक्वल टू, साइड बी सी इज इक्वल टू क्या होगा, साइड पी टी। ओके, बी सी इज इक्वल टू पी टी। ई साइड सी डी इज इक्वल टू साइड पी क्यू। ओके, सी डी इज इक्वल टू पी क्यू। If side DE is equal to QR, okay? If side DE is equal to what? QR. If side AE is equal to side SR, okay? AE is equal to SR. Then we say that then we would say that figure X and Y are concurrent. Figure X and Y are congruent. ओके बच्चों, तो हम कह सकते हैं इफ ए बी इज इक्वल टू एस टी एंड ए सी, बी सी इज इक्वल टू पी टी एंड सी डी इज इक्वल टू पी क्यू एंड डी ई इज इक्वल टू क्यू आर एंड एस आर इज इक्वल टू ए, तब हम कह सकते हैं उसको, उस दो फिगर एक्स एंड वाई को हम कॉन्ग्रुएंट मान सकते हैं। अगर एंगल वाइज देखेंगे, if angle A is equal to angle A angle is equal to angle S, angle B is equal to angle T, angle C is equal to angle P, angle D is equal to angle Q, angle E is equal to angle R, angle E is equal to angle R. Then we would say that what, figure X and figure Y are congruent. Okay, figure X and Y are congruent. Yes or no? साइड वाइज भी हम देख सकते हैं, एंगल वाइज भी देख सकते हैं। इन साइड वाइज, ओके, एंड दिस इज एन एंगल वाइज, ओके, एंगल वाइज साइड वाइज भी हम देख सकते हैं, तब भी हम कॉन्ग्रुएंट कह सकते हैं। एंगल वाइज भी देख सकते हैं, तभी भी हम कॉन्ग्रुएंट कह सकते हैं। ओके, साइड एंगल करके भी चेक कर सकते हैं। तो हम प्रूव कर दिया कि फिगर एक्स एंड फिगर वाई आर टू कॉन्ग्रुएंट। ओके, देखो और एक क्या कह सकते हैं, देखो बेटा, फिगर एक्स को देखो एक्स एंड वाई क्या होता है, कॉन्ग्रुएंट तो हम साबित कर दिया। अगर एक्स फिगर को वाई के ऊपर रखेंगे, एक्स फिगर को वाई के ऊपर रखेंगे, क्या वो पूरी तरह से ओवरलैप कर पाएगा या पूरी तरह से सेम होगा, वो भी हमको जानना पड़ेगा, क्योंकि दोनों साइड्स और एंगल सेम है। तो हम देख सकते हैं कि ये वाला पूरी तरह से उसके ऊपर ओवरलैप करेगा, यानी इसके ऊपर इस फिगर को हम रखेंगे तो इस तरह शेप में बन पाएगा। ओके,
उसके ऊपर पूरी तरह से कवर कर जाएगा। तो इफ एक्स फिगर एक्स कवर्स फिगर वाई, ओके देखो हम लिख सकते हैं क्या, इफ फिगर एक्स कवर फिगर वाई, अगर x फिगर y के ऊपर पूरी तरह से कवर कर पाएगा क्या, वो भी पूरी फिर एग्जैक्टली, ओके इफ फिगर x कवर फिगर y एग्जैक्टली देन वी कैन कंक्लूड, ओके देन वी कैन कंक्लूड, then we can conclude that two figures are congruent, okay, that two figures are congruent, दो फिगर को हम क्या मानेंगे, कॉन्ग्रुएंट मानेंगे, ओके। This method is comparing two figures is called superposition, okay, उसको क्या कहते हैं, this method of comparing two figures is called superposition, is called what, सुपरपोजिशन, उसको क्या कहते हैं, सुपरपोजिशन। thus when x is congruent to y, तो we write as when thus x is congruent to y, we write as what, हम क्या राइट कर सकते हैं, x congruent to y, x congruent to y, x congruent to y, okay, and we read, और क्या रीड कर सकते हैं, we read x is congruent to y, and we read x is congruent to y, हम कह सकते हैं कि x y का कॉन्ग्रुएंट है, ओके करो।